जवानी में हर इंसान के अंदर एक जोश होता है, जुनून होता है, जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। लेकिन जोश में ही आदमी होश खो बैठता है। कुछ ऐसी गलतियां इंसान जवानी में करता है जो बाद में उन गलतियों के लिए उसे बहुत पछताना पड़ता है और फिर पछता के भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी कौन सी 8 गलतियां हैं जिनके बारे में अगर आज आप समझेंगे, अगर जानेंगे और इन गलतियों को ज़िंदगी में ना करते हुए इनसे अगर सीखेंगे तो बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो भी आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 75 साल है सो आई एम सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन उन लोगों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, जवान लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में अगर मैं पढ़ लूँ, बढ़िया सी डिग्री अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी गलत सोच है। सिर्फ पढ़ाई करने से, अच्छी डिग्री लेने से आदमी रिच अमीर नहीं बन सकता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, काफ़ी लोग हर साल कॉलेजेस से निकलते हैं लेकिन वो अमीर नहीं बन पाते। क्योंकि कॉलेज में आपको एकेडमिक नॉलेज मिलता है, बिजनेस नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन कैसे करना ये नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़िंदगी में रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए अलग तरीके का नॉलेज लगता है, वो कॉलेजेस में नहीं मिलता है। और इसीलिए कॉलेज में टॉप पे रहने वाले स्टूडेंट्स भी, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी ज़िंदगी में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली गलती है। और इसको सुधारने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कॉलेज के साथ पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद पढ़ाई शुरू होती है। इसलिए आपने पढ़ाई की आदत अभी से डालनी चाहिए, उन सब चीज़ों को सीखना चाहिए जो कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है और जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपने सीखना चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट आपने सीखना चाहिए। इसी से जुड़ी दूसरी गलती जो जवानी में लोग अक्सर करते हैं और वो गलती होती है सेविंग या इन्वेस्टमेंट की आदत न लगाना। पैसे खर्चा करने की आदत ये उम्र में बहुत लग जाती है। उसकी गाड़ी, उसका घर, उसके जैसा मैं करूँगा, बढ़िया सा स्टाइलिश फ़ोन लूँगा, ये सब इसमें पैसे खर्चा करने की आदत लग जाती है और सेविंग करने की आदत, इन्वेस्टमेंट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा सा मोबाइल मत लो या इधर खर्चा मत करो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस आदत की जो ये उम्र में लगना बहुत ज़रूरी है। और वो आदत है इन्वेस्टमेंट की आदत, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करने की आदत, सेव करने की आदत। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अभी अगर आप पैसे बचाओगे तो भविष्य में पैसा आपको बचाएगा। ज़रा वॉरेन बफेट को देखिए, उन्होंने उम्र के 14 साल में ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया और वो दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में आ गए। और उनका ऐसा कहना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी लेट मेरी ज़िंदगी में शुरू किया। आप और मैं कौन से उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं? क्या हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। पैसे कमाने के लिए ज़रूर सोचिए, उसके बारे में ज़रूर काम कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के रूल भी सीखिए। और यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कब रिटायरमेंट लेने वाले हो? कौन सी उम्र में आप रिटायर होने वाले हो? मुझे पता है अभी के लिए ये सवाल शायद बहुत भारी होगा, लेकिन इसका जवाब अगर आप ढूंढने लग जाओगे, अगर आप सोचने लग जाओगे कि कितने पैसे मेरे बैंक के अकाउंट में होंगे ताकि मैं रिटायरमेंट ले सकूं, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत लगना स्वाभाविक बन जाएगा और उस तरफ आप चलना शुरू कर देंगे। तीसरी गलती जो जवान लोग अक्सर करते हैं और वो गलती है बहुत जल्दी गिव अप करने की गलती, छोड़ देने की गलती। थोड़ी दिन करके देखते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़िए, इस काम को नहीं करना है, ये करके देखना है। अच्छा अभी ये नहीं, ये करके देखना है। अगर इंटरव्यू देने के लिए गए, किसी ने रिजेक्ट कर लिया तो ताकत से, जोश से वापस से नहीं लगते। वो सोचते हैं कि अच्छा ये मुझे जमता नहीं है, क्या मैं ये करके देखूंगा। और ये सबसे बड़ी गलती ये उम्र में लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला देना चाहूँगा। वो फार्मूला ये है कि पहले जान लो
कि आपको करना क्या है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जो नहीं करना है उसे जाने दो, जान लो, जाने दो। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यही मुझे करना है, फिर जान लगा दो। इस फार्मूले को हमेशा यूज करो, जान लो, जाने दो, और जब आप डिसाइड करोगे कि यही करना है, उस काम के लिए फिर जान लगा दो। चौथी गलती जो जवान लोग अक्सर करते हैं, और वो गलती होती है बिना पढ़ाई के इन्वेस्ट करना। किसी को देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि अरे शेयर मार्केट में पैसे डाल दो, पैसे डबल हो जाएंगे, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट वो पढ़ाई नहीं करते हैं और इसकी वजह से लॉस खाना पड़ता है। और फिर एक बार लॉस मिल गया, अच्छा ये सेक्टर ही अच्छा नहीं है, फिर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके देखता हूँ, वहाँ पे भी लॉस भुगतना पड़ता है। तो इसके बजाय आपको मैं यहाँ पे एक रॉबर्ट कियोसाकी का लेसन देना चाहूँगा। रॉबर्ट कहते हैं शेयर मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कितने पैसे लगा रहे हो मैटर नहीं करता है। आप 10,000 के शेयर खरीदो, 1,000 के शेयर खरीदो, या 100 रुपये का शेयर खरीद लो, एक्सपीरियंस आपको उतना ही मिलेगा। सो मेरा सजेशन आपको यहाँ पर यह है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके पढ़ाई करो, सीखो, और सीखने के बाद फिर बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ। पांचवी गलती जो जवान लोग अक्सर करते हैं, और वो गलती होती है, वो वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। उनके इच्छा के खिलाफ अगर कोई बताने लग जाए तो वो सुनते नहीं है। उनको अप्रिशिएट करो, अच्छा लगता है, अरे तूने क्या बढ़िया काम किया, उनको बड़ा अच्छा लगता है। वही काम करने लगते हैं जिसमें उनका मन होता है, वही सुनते हैं जो उनको सुनना होता है, और इस वजह से वो पुअर लिसनर बन जाते हैं, वो कम सुनने वाले बन जाते हैं, और खुद के ओपिनियंस को ही बड़ा समझने लगते हैं। और ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होता है, क्योंकि जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो सुनने में अच्छे नहीं होते हैं, और वो लोग जो सुनते नहीं हैं इन लाइफ लेसन्स को मिस कर जाते हैं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ज़रा सुन लीजिए, उसको इवैल्यूएट करिए, देखिए कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है इज इट रैशनल और इरैशनल। इफ़ यू फील इट इज़ इरैशनल तो छोड़ दीजिए उसको। अगर आपको लगता है कि ये रैशनल है तो फिर उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। छठवीं गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो गलती ये होती है कि उनको तत्काल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जल्दी से संतुष्टि चाहिए, तुरंत अच्छा लगना चाहिए। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम अगर वो करे तो उनको उसका रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। किसी लड़की को देखा, अच्छी लगी, तो चाहते हैं कि तुरंत वो मेरे प्यार में पड़ जाए। कोई जॉब दिखा, तुरंत मुझे मिलना चाहिए, अब भी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। और इस तत्काल ग्रेटिफिकेशन की वजह से उनका बहुत बड़ा लाइफ में नुकसान हो सकता है। आप देखिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में देखी होंगी कि अरे यार, अगर मैं उस वक्त सोच के समझ के आराम से डिसीजन लेता तो शायद आज ये नुकसान मुझे भुगतना नहीं पड़ता। सो यहाँ पे मेरा सलाह ये है कि कोई भी तुरंत अच्छा लगने वाला काम ज़रा सोचिए, उसके पीछे एनालिसिस कीजिए, देखिए, और फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए। सातवीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जवानी में लोग अक्सर लोगों को ना नहीं कह सकते, दोस्तों को ना नहीं कह सकते, किसी को भी ना नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। और अगर उसमें आपको नई नई नौकरी लग जाए तो फिर इनको भी हाँ बोलेंगे, बॉस को भी हाँ बोलेंगे, घर पे भी हाँ बोलेंगे, और ये केस में काफ़ी लोग नाराज़ होने लगते हैं। सो उद्देश्य रहता है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो, और इसी वजह से लोग नाराज़ होने लगते हैं, क्योंकि आप सबको हर बार खुश नहीं कर सकते। सो ये बात समझ लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको जान लीजिए कि आप ज़िंदगी में हर बार हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। आठवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जवान लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए वो ब्लेम करते हैं अपने माता पिता को, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। बिकॉज जैसे ही आपने आपके माँ बाप को दोष देना शुरू कर दिया, उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा आपको लगने लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपके लिए अभी तक जो भी किया है वो सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। इससे अच्छा वो कर नहीं सकते थे। और फिर भी आपको अगर लगता है कि उनकी गलती है, सो गेट आउट और वो करके दिखाओ जो वो कर नहीं पाए। रादर कि आप उनको ब्लेम करो, उनको ब्लेम करने की बजाय साबित करो कि आप क्या कर सकते हो।
है ना, ये 8 बातें आपके ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसको फिर से सुनिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक करेजियस काम कीजिए, इसको उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।